आज हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार या स्वतंत्रता दिवस है, साथ ही राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस भी है। और आइए हम लोग आज के इस दिन में हम आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 उसका 1 से 3 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम गाएंगे गीत नंबर 7, गीत नंबर नया पुराना 7। हल्लेलुया हल्लेलुया, ईश्वर को गा हे मेरे प्राण, हाँ जीवन भर मैं करूँगा ईश्वर की दया का बखान। हल्लेलुया हल्लेलुया। Yeah.
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम शांति का वचन सुने। यशायाह 54:10 में प्रभु कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 उसका पद 36 से 50 तक। लूका अध्याय 7 उसका पद 36 से 50 तक। यहाँ पर कहता है, फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर
रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और वह उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है, वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक साथ मिलकर अपने महापौत्र विश्वास को हम मान लेकर यूँ कहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, दे के झूठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आगे गाएंगे दूसरी गीत नंबर 330, गीत नंबर नया 330, पुराना 191। हे प्रभु कृपा कर हमारी सरकार पर, देश रक्षक पर, हे प्रभु कृपा कर। हे प्रभु कृपा कर हमारी सरकार पर, देश रक्षक पर, अपनी संपूर्ण से दीनों की भरती दे, तू ही भगवानी दे भारत सरकार को। हे प्रभु
मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ में धन्यवादी हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, जो कि हम में से हर एक को अपने अनुग्रह के सिंहासन तले ले आया है आत्मिक भोजन के निमित्त। हे पिता, इस वक्त तो हमें से हर एक की सहायता कर, अगुवाई कर, आत्मा के द्वारा से हर एक के मन हृदय को तो अपने नियंत्रण में रख ले। इसलिए कि इस वक्त तेरे जीवित वचनों में से हम मनन अध्ययन करना चाहते हैं, सुनना, सीखना, समझना चाहते हैं। इसमें हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि आज के वचन की संगति तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल होने पावे। जो भी शिक्षाएं दी जाएंगी उसका पालन करने में हर एक की अगुवाई कर, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल तेरी आज्ञाओं को मानते हुए निरंतर विश्वास में दृढ़ होकर हम आगे बढ़ने पाएं। सबों के पाप, दोष, गुनाह, अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। उपदेश के निमित्त जो वचन ठहराया गया है हमें मिलता है कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसके 15वें अध्याय के प्रथम पद से आगे 11वें पद तक। कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 15 प्रथम पद से 11वें पद लो लिखा है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो भी कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया, आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान युवतियों एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले ईश्वर पिता को हम धन्यवाद देवें, इसलिए कि आज हम में से हर एक को त्रिनितातीस पद के बाद 10वें रविवार में अपने नाम की महिमा के निमित्त ले आया है। तो भाइयों एवं बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो सबसे पहले सबों को मैं अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, इसलिए कि आज का यह दिन हम भारतीयों के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को हम सब मिलकर झंडोत्तोलन के द्वारा से एवं राष्ट्रीय गीतों को गाते हुए हम मनाते हैं। निश्चय आज का यह ऐतिहासिक दिन हम में से हर एक के लिए आशीषमय हो। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, पौलुस प्रेरित अपने विषय में
आज के वचन के प्रकाश में जब हम देखते हैं तो अपने विषय में गवाही देता है। अपने विषय में सबसे पहले गवाही देता है कि उसने प्रभु की कलीसिया को सताया था। पौलुस ने प्रभु की कलीसिया को सताया था। इस बात को खुद भूल नहीं जाता बल्कि स्मरण करता है और सबसे पहले सुसमाचार प्रचार में यही गवाही के रूप में देता है कि उसने प्रभु की कलीसिया को सताया था। वह अपने आप को एक ख्रिस्त विरोधी के रूप में सामने लाता है कि मैं ख्रिस्त विरोधी था। एक समय था कि मैं ईश्वर विरोधी था। अपने आप को बतलाता है कि मैं पहले कैसा था, मेरा जीवन कैसा था। इस बात को वो स्पष्ट रूप से बतलाता है कि मैंने प्रभु की कलीसिया को सताया, मैं ख्रिस्त विरोधी होकर काम किया, ईश्वर विरोधी भी था, मसीहियों को सताना एवं मसीहियों को मार डालना ही मेरा मकसद था, मेरा काम था। ये स्पष्ट करता है, बतलाता है। प्यारे भाई एवं बहनों, जो भी कि आज हम पौलुस प्रेरित को जो आरंभ में वो साउल था, एक विरोधी के रूप में देखते हैं, एक हत्यारे के रूप में देखते हैं, एक सताने वाले के रूप में देखते हैं, मगर पिता ईश्वर ऐसे ही विरोधियों को अपने लिए काम में लाता है। वह साउल को पकड़ता है, अर्थात दर्शन देकर उसने साउल को बुलाया, जिससे आज हम पौलुस प्रेरित के रूप में जानते हैं, पौलुस प्रेरित के नाम से जानते हैं। अब यही सताने वाला, मसीहियों को मार डालने वाला, ख्रिस्त विरोधी, ईश्वर विरोधी, अब यीशु मसीह का एक जीवित गवाह बन गया है, एक जीवित गवाह बन गया है। अब गवाही दे रहा है, गवाही दे रहा है कि उसने यीशु के पुनर्जीवित होने और उसके सामर्थ के कामों का प्रचार करने की जो बात आई है। तो पौलुस प्रेरित यीशु के पुनर्जीवित होने और उसके सामर्थ के कामों का प्रचार करने लगता है, प्रचार का काम करता है, बतलाता है, लोगों को सिखलाता है। और तब उनका यह संदेश, उनका यह सुसमाचार बहुतों के लिए फल लाया और बहुतेरे लोगों ने विश्वास किया और अंगीकार किया कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने अंगीकार किया कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठा, यीशु मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठा और सामर्थ के काम अब भी उसके नाम से किए जा रहे हैं। यीशु मसीह मरे हुओं में से, मृतकों में से तीसरे दिन वो जी उठा और अब भी यीशु के नाम से या उसके नाम से सामर्थ के काम किए जा रहे हैं। यीशु नाम में काम हो रहा है, काम चल रहा है, वो भी सामर्थ के काम, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म अभी भी यीशु नाम में किया जा रहा है। तो प्यारे भाई एवं बहनों, तो पौलुस के संदेश को बहुतेरे लोगों ने विश्वास किया, स्वीकार किया और यीशु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार भी किया। इसलिए इस बहुमूल्य विश्वास और अंगीकार का प्रचार हम में से हर एक को करना है, जैसे अब तक किया जा रहा है। जो भी किसी समाचार प्रचार किया जा रहा है, फिर भी आज के वचन के प्रकाश में जोर दिया जा रहा है कि यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा और सामर्थ के काम अब भी यीशु नाम में हो रहा है, किया जा रहा है।
इसलिए तब चाहिए कि इस बहुमूल्य विश्वास और अंगीकार का प्रचार हम में से हर एक को करना है, विशेष रूप से करना, जरूरी रूप से करना है। और यही हमारा कर्तव्य भी है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज के मूल वचन के रूप में हम देखें कि हम सुसमाचार प्रचार करें, हम चुप ना रहें, हम चुप ना बैठें, हम सुसमाचार प्रचार करें। सबसे पहली बात है कि यीशु के पुनरुत्थान का या पुनर्जीवित होने का या मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठने का जो सुसमाचार, जो आनंद का समाचार है, प्रचार करना है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो भी कि समय आया, कठिन परिस्थितियां आई कि यीशु नाम से प्रचार ना करने की चेतावनी चेलों को दी गई, मगर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्यों की आज्ञा का पालन हम नहीं करते। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा है कि सुसमाचार का प्रचार किया जाए। यीशु के पुनर्जीवित होने का समाचार सारे जगत के लोगों को दिया जाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में निडर होकर, यो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मसीह की गवाही चेले लगन के साथ दिए। सारे जगत के लोगों में वे लोग प्रचार किए कि जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया, पिता ईश्वर ने उससे तीसरे दिन मरे हुए में से जिला उठाया। लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, मगर उसी यीशु मसीह को ईश्वर पिता ने मरे हुए में से तीसरे दिन जिला उठाया। चेलों का भी यही विशेष प्रचार रहा और चेलों द्वारा यीशु के पुनरुत्थान के सुसमाचार को सुनकर बहुतेरे लोगों ने विश्वास किया। बहुतेरे लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके, मुक्तिदाता करके, बचाने छुड़ाने वाला करके, यो परमेश्वर का एकलौता बेटा मसीह करके ग्रहण किया, स्वीकार किया। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हम भी इसी विश्वास में स्थिर हैं कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा, आत्मिक देह के साथ जी उठा, अमर देह के साथ जी उठा, अविनाशी देह के साथ में जी उठा। तो इस विषय पर जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें यही मिलता है कि जैसा यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, हम भी एक दिन यीशु मसीह के द्वारा से जिलाए जाएंगे। यीशु के दूसरे आगमन में जब यीशु आएगा तो हम भी जिलाए जाएंगे। जैसा यीशु मसीह जी उठा, हम भी जिलाए जाएंगे, हम भी जिलाए जाएंगे। मरे हुए में से हम भी जी उठेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, बतलाया गया है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उससे देखेगी, वरन जिन्होंने उसको बेधा था वे भी उससे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीट पीट कर रोएंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उससे देखेगी जिन्होंने उसको बेधा था, अर्थात यीशु को बेधा था, क्रूस पर चढ़ाया था, जिन्होंने यीशु मसीह पर थूका था, यीशु मसीह को थूका था, थप्पड़ मारे थे, वे लोग भी यीशु मसीह को देखेंगे। आगे कहता है कि पृथ्वी के सारे को उसके कारण छाती पीट पीट कर रोएंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु जी उठा, हम भी जिलाए जाएंगे।
जब वह दूसरी बार इस धरती पर आएगा, तब हम भी अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के द्वारा से जिलाए जाएंगे। बतलाया गया है, धर्मी अनंत जीवन के लिए और पापी अनंत दंड के लिए जिलाए जाएंगे। अंतिम जो प्रतिफल होगा, धर्मियों को जीवन मिलेगा और पापियों को दंड मिलेगा। इसलिए आज हम में से हर एक को दृढ़तापूर्वक प्रचार करना है, दृढ़तापूर्वक संदेश देना है, ताकि न्याय के दिन बहुतों को उद्धार प्राप्त हो सके। इसलिए कि प्रचार का काम अभी जारी है और बहुतेरे लोग अब तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किए हैं। जीवित परमेश्वर का बेटा मसीह करके स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तो उन तक भी पहुंचाना है, दृढ़तापूर्वक प्रचार करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का मसीह है, एक लौता बेटा, जगत का उद्धार करता, जगत का उद्धार करता। तो हमें प्रचार करना है, हमें बतलाना है, हमें सिखलाना है। जैसे अब तक के जीवन में हम बताते आ रहे हैं, आगे भी जारी रखना है, ताकि बहुतों का जीवन नष्ट होने से बचाया जा सके। दूसरा कि हमारे छुटकारे के लिए, या हमारा जो छुटकारा हुआ है उसका हमें प्रचार करना है। हमें उद्धार मिला, हमें छुटकारा, हमें मुक्ति मिली है, और यह मुक्ति या छुटकारा या हमारा जो उद्धार है हमारे बल के द्वारा नहीं, हमारी शक्ति के द्वारा नहीं, हमारी काबिलियत के द्वारा से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से हुआ है। हमें जो मुक्ति मिली है यह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर के इस अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा, प्रेम के द्वारा से आज हम में से हर एक को, जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें छुटकारा मिली है, हमारा उद्धार हुआ है। इस बात को हमें भूलना नहीं है कि हम अपने आप में कुछ नहीं है, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी कीमत पर हम नहीं कर सकते हैं। यह परमेश्वर की ओर से है, यह परमेश्वर का एक दान के रूप में है, अद्भुत दान के रूप में है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, और परमेश्वर के अनुग्रह ही के कारण से आज हम में से हर एक को छुटकारा मिली है। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही आज यीशु मसीह को प्रभु मानकर हम उसका गुणगान करते हैं, उस पर हमारा विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इसलिए कि बिना पवित्र आत्मा के यीशु को हम प्रभु करके, उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए हम दृढ़ संकल्प ले लें, जैसे पौलुस प्रेरित जो पहले पाप के बंधन में था, पाप की गुलामी में था, यूं शैतान के बंधन में था, ईश्वर विरोधी था, यीशु विरोधी था, प्रभु की कलीसिया को सताने वाले के रूप में था। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको बुलाया और छुटकारा प्राप्त कर लिया, बंधन मुक्त हो गया। आज सुसमाचार प्रचार के क्षेत्र में या प्रेरित के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रेरित कहलाता है, जो भी कि अपने आप को प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूँ कहता है, प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूँ कहता है, मगर गहराई से जब हम देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रेरित के रूप में, सुसमाचार प्रचारक के रूप में आता है। इसलिए आइए
हमारा छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा से हुआ है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। इसलिए आज हम भी बंधन मुक्त हो गए हैं, इसलिए कि यीशु मसीह हमारे सबसे बड़े दुश्मन शैतान को, मृत्यु को, पाप बुराई को पराजित कर लिया है। तो उस यीशु मसीह में हम भी जयवंत या विजयी जीवन जीने का प्रयास करें। हमें भी बंधन मुक्त किया है। जो भी कि आज स्वतंत्रता दिवस है, कभी हमारा देश गुलामी में था, हम भारतीय गुलामी में थे। 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। उस दृष्टिकोण से भी देखें कि हमारा देश भारत कभी गुलामी में था, समय की पूर्णता में भारत देश आजाद हुआ, हमें आजादी मिली। ठीक इसी प्रकार पहले हम भी अंधकार थे, पहले हम भी पाप के बंधन में थे, गुलामी में थे, मगर समय आया और इस धरती पर पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा और उसने सारे जगत के लोगों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया और उसके क्रूस मृत्यु के द्वारा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठने के द्वारा से हम में से हर एक को उसने बंधन मुक्त कर लिया है, छुटकारा दे दिया है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए आइए हम प्रचार करें, दृढ़ संकल्प लेकर प्रचार करें यीशु मसीह के पुनरुत्थान का और परमेश्वर के अनुग्रह का, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिली है, उसका प्रचार करें ताकि बहुतों को, बहुतेरे लोगों को इसके द्वारा उद्धार प्राप्त हो सके। प्रभु परमेश्वर सबकी सहायता करे, सबकी अगुवाई करे और प्रचार करने में आत्मा के द्वारा हर एक की अगुवाई करे। प्रभु इस प्रवचन पर हर एक को बहुतायत की आशीष सिंत में दान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ तेरी ही पवित्र इच्छा हुई, आत्मा के द्वारा अगुवाई दिया कि पौलुस के इस प्रचार को जो उसने किया, प्रचार संबंधी बातों को भली भांति हमने सुन लिया है, समझ भी गए हैं। हे पिता, हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि जो शिक्षा आज पौलुस प्रेरित के द्वारा से वचन के माध्यम से दी गई है, उनका हम पालन करने पावे। हम भी प्रचार करने में पीछे ना हटें, बल्कि डटे रहकर प्रचार का काम, जो कि सुसमाचार से संबंधित है, आनंद का समाचार है, हमें करना है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाकर मार डाला गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। ये हमारे लिए, सारे जगत के लोगों के लिए आनंद का समाचार है। और इसी के साथ कि जैसा यीशु जी उठा, उसके अनुयायी जिलाए जाएंगे। इन सारी बातों को हमें बतलाना है, औरों को सिखलाना है, ताकि विश्वास में दृढ़ रहकर उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए अपने आप को सिद्ध एवं तैयार करने पाए। पिता, हमें से हर एक की रक्षा एवं रखवाली करते हुए धन्यवादी प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में हर एक के मन और विचारों की रक्षा करेगी, अब से सदा लो। आमीन। इस समय समाचार है, मंडली समाचार। इस माह या अगस्त माह में टाटानगर पेरिस में
मुट्ठी सिरनी, घड़ा सिरनी इत्यादि दानों के साथ ही दो विशेष दान है। एक तो टाटानगर पेरिस लिफाफ दान और दूसरा रेडियो प्रसारण सेवा दान। टाटानगर पेरिस लिफाफ दान और रेडियो प्रसारण सेवा स्वेच्छा दान है। दूसरा है धन्यवाद के निमित्त है। खास महल टाटानगर निवासी श्री अब्राहम कोनगाड़ी की बेटी रितु रानी कोनगाड़ी दिनांक 1/7/2021 को NGO में नौकरी में योगदान कर ली है और इस ईश्वर की इस महान दया अनुग्रह को स्मरण करते हुए पूरा परिवार परमेश्वर पिता को मंडली के संग धन्यवाद देना चाहते हैं। तो तीसरी गीत के बाद इसके निमित्त प्रार्थना की जाएगी और उसी के साथ में टाटानगर पेरिस में तीसरा रविवार महिला समिति को उनके आराधना के लिए दिया जाता है। तो इस रविवार महिला समिति आराधना में सहभागी होगी। तीसरी गीत के बाद में वे अपने आराधना को करेंगे। हम आगे गाएंगे तीसरी गीत मुट्ठी से निदान अर्पण करते हुए गीत नंबर 247 247 प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन Amen.
महिला समाज को आरंभ करते हुए हम गाएंगे साक्षी वाणी 321, जिसके बोल है, आया राज्य स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। एक मनुष्य बीज बोने को निकला, कुछ तो कांटों की झाड़ियों के भीतर, कुछ पथरीली भूमि के ऊपर, कुछ तो अच्छी भूमि के ऊपर। आया 100 गुना फल जब अच्छी भूमि ने उगाया। आया 100 गुना फल जब अच्छी भूमि ने उगाया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। एक औरत ने 3 पसेरी, आटे में थोड़ा खमीर मिलाया। आटा हुआ खमीर जो सारा, स्वर्ग का राज यही फल लाया। पाया अच्छा खमीर जो आटे में गुप्त समाया। पाया अच्छा खमीर जो आटे में गुप्त समाया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। एक किसान ने राई का दाना अपने खेत में एक ही बोया। बीज था छोटा पर पेड़ बड़ा था, पक्षियों ने आकर बसेरा किया था। पाया अच्छा बीज जो बढ़कर पक्षी बिठाया। पाया अच्छा बीज जो बढ़कर पक्षी बिठाया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। अभी के लिए चुना हुआ वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, पद संख्या 4 से 15। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है।
मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं, जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा या वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। यहाँ तक। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे स्वर्गवासी ईश्वर दयालु पिता, इस घड़ी हम मंडली होकर के तेरे सम्मुख आते हैं। हम सबों के पापों को क्षमा कर और तूने हमें आज यहाँ आराधनालय में उपस्थित होने का अवसर दिया है, इसलिए तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी। और हमारे सारे पापों को क्षमा कर। तू जानता है प्रभु जी, हम कमजोर है, लाचार है, निर्बल है, निर्बुद्धि है, अज्ञानी है। तू हम सबों को बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, दया कर, ताकि हम तेरी इच्छाओं को जाने समझे और तेरी इच्छा अनुसार मंडली के कामों को और अन्य संस्थाओं को चला सके। जिन संस्थाओं के द्वारा से तेरी महिमा होती है प्रभु जी, उनके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। ऐसा आशीष दे प्रभु, दया कर दे। हमारे मंडली के बच्चों को संभाल, जवानों को संभाल और दया करके जो तेरी महिमा में आगे बढ़े। जितने मंडली को संभालते हैं उनको भी तेरी सामर्थ्य और बुद्धि दे, ताकि हमारी मंडली की, हमारी कलीसिया की बढ़ती हो। उनके कामों के द्वारा प्रभु जी दया करें, तू ही आशीष प्रदान कर। रोगी दुखियों को हमारे मंडली में जो छोटे बड़े जो भी हैं सब पर तो कृपा दृष्टि कर। अपना छेदा सामर्थ हाथ बढ़ा करके उनके पापों को क्षमा करते, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर। तेरी कृपा मंडली बनी रहे प्रभु जी, और हमारे मंडली के सभी लोग स्वस्थ रहे, ऐसा आशीष दे प्रभु जी। हमारी मंडली के महिला समिति के बहनों को सामर्थ और शक्ति से भर दे प्रभु जी, और उनके हृदय और दिमाग को बुद्धि और ज्ञान से दे प्रभु जी, दया कर दे। जिस तरह तेल खत्म होने के बाद गाड़ी नहीं चलती है, हम महिलाओं को सामर्थ और शक्ति दे के प्रभु जी अपने दिमाग को तेल से भर दे, ताकि हे प्रभु जी हम सही ढंग से अपने महिला समिति को और मंडली के लिए जो भी योगदान करना है उसको कर सके। ऐसा आशीष हमें प्रदान कर, दया कर। और अंत में हम सभी यहाँ सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, दया करके सबों के साथ हो ले। और हे प्रभु जी, तू ही हम सबों के पापों को क्षमा कर दे, और हमारी छोटी सी प्रार्थना को यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। मंडली उठे, हम गाएंगे धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदाई। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 33 का 21 पद में कहता है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। यहाँ तक। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे परम प्रधान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज आनंदित और धन्यवाद देते हुए अपने जीवनों को तेरे निकट हम लेकर आते हैं कि तेरी दया, तेरा अनुग्रह से हम आज के इस विशेष दिन, जो कि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस है, प्यारे प्रभु, हम एक दूसरे की संगति में हम इस
स्वतंत्रता दिवस की आराधना के साथ में हम तेरी महिमा उपासना करते हुए अपने जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। प्यारे पिता, तू आप ही हमें स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक के रूप में हमारे जीवन को चुना है, रखा है पिता, कि हम तेरे लोग तेरी महिमा सेवा करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम संपूर्ण राष्ट्र को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू जो यह राष्ट्र दिया है, तू आप ही इसका संपूर्ण सुरक्षा करने वाला, अगुवाई करने वाला, संभालने वाला परमेश्वर हो। तू तो संपूर्ण जगत को अस्थायित्व प्रदान करता है। प्यारे प्रभु, तू आप ही हमारे देश पर भी अपना अनुग्रह दृष्टि को बनाए रख, कि हम हर एक जो विभिन्न जाति धर्म के लोग होकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं, हम आपसी सामंजस्यता के साथ में हम अपने राष्ट्र के प्रति या तेरे प्रति अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। उसी के साथ में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस भी है। प्रभु जी, तो आप ही हम में से प्रत्येक को प्रार्थना के माध्यम से अपना संगति और सहभागिता में बनाए रखना चाहता है। तो आप ही प्रार्थना के द्वारा से प्रतिदिन के जीवन में हमें बल देता, सामर्थ्य देता, अनुग्रह देता है कि हम इस जगतीय जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बीच में हम प्रार्थना के माध्यम से तुझसे जुड़े रहें, नित नया बल, नई सामर्थ को पाते हुए एक विजयी जीवन को हम आगे बढ़ाने पाएं, तेरे निकट तेरे पवित्र नाम की महिमा कर सके। प्रार्थना करते हैं एक एक मानव जाति को, तो आप भी अपने आत्मा के द्वारा से चला अगुवाई कर, कि नित तेरे संगति और सहभागिता में तेरी विनती प्रार्थना दोहाई देते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने पाएं। प्यारे प्रभु जी, हम आज की इस घड़ी में विशेष रूप से हम कोनगाड़ी परिवार के साथ तेरे निकट आते हैं। सचमुच परिवार आज धन्यवादी हृदय और जीवन को लेकर तेरे निकट उपस्थित होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी रितु रानी कोनगाड़ी एनजीओ में कार्य योगदान को देने पाती है, कि आने वाले दिनों में वह उस कार्य में संलग्न रहते हुए वह बहुतों की सेवा और सहायता करे पिता, और उसी के साथ में वो आर्थिक सबलता का भी कारण बने रहे। तो आप ही उन्हें स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन दे। तो आप ही नित्य प्रतिदिन उनका अगुआ और सहायक हो, कि तेरे अनुग्रह से कार्य क्षेत्र में हर प्रकार के कार्य जिम्मेदारियों को वह कुशलता के साथ में, सहजता के साथ में समझते हुए पूरा कर सके, और उसके द्वारा भी तेरी महिमा और सेवा हो सके। हम आज की इस घड़ी में पूरी मंडली के भाई बहन बच्चों के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे पास लेकर आते हैं। प्यारे पिता, हम नहीं जानते प्रत्येक किन परिस्थितियों में, किन दशाओं में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो आप भी अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी महाकरुणा को प्रत्येक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के लिए प्रदान कर। यदि नाना प्रकार के रोग तो गंभीर परिस्थितियों में है, तो तेरी दया से उनकी परिस्थितियां बदली जाए। यदि स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तो उनका अगुआ और सहायक हो, कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप ही अपने जीवन यात्रा को तेरे अनुग्रह के साथ में आगे बढ़ा सके। प्यारे प्रभु जी, हम आज की इस घड़ी में धन्यवाद देते हुए पूरे मंडली के भाई बहन, पेरिस के भाई बहन तेरे निकट आते हैं। तू हमें जीवन देता है, प्रतिदिन हमारा प्रतिपालन करता है, और उसी के साथ में विभिन्न प्रकार के दान और देनों को अपना मुट्ठी, अपना हृदय खोलकर हम अर्पण करते हैं, ताकि उसके द्वारा से तेरे मंडली और कलीसिया के कार्य संपन्न किए जाए, तेरी महिमा और सेवा हो। प्यारे प्रभु, हमने आज के इस दिन में मुट्ठी सिरनी, खड़ा सिरनी धन्यवाद दान के रूप में जिन भी दानों को हमने तेरे नाम से अर्पण किया है, उन्हें तू ग्रहण कर ले, उस पर अधिकाई से अपनी आशीष उड़ेल, और उसके द्वारा तेरी महिमा और सेवा होने पाए। उसी के साथ में इस अगस्त माह में टाटानगर पेरिस के विकास के लिए लिफाफ दान अर्पण किए जाएंगे। तो आप ही हर एक के मन जीवन को अपने आत्मा के द्वारा से चला, हर एक को सामर्थ्य पिता अनुग्रह दे, कि अपना मुट्ठी, अपने भंडारों को टाटानगर पेरिस के
कार्यों के संपन्नता के लिए या पूर्ण करने के लिए खोल सके। उसी के साथ में रेडियो प्रसारण सेवा के निमित्त भी हम स्वेच्छा दान अर्पण करेंगे, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू आप उसके लिए भी अनुग्रह दे, अगुवाई दे, अपना सामर्थ हमें दे। उसी के साथ में मंडली के जो भी विभिन्न प्रकार के दान और देन है उनको दे पाने का अनुग्रह भी तू हम सबों को प्रदान कर, ताकि हम तेरे लोग अपना तन मन और धन तेरी निकटता में तेरी महिमा और सेवा के लिए लाते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। सारी कमी घटी आवश्यकताओं को तेरे पास रखते हैं और ये प्रार्थना उद्धार करते इस नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले, आमीन। सराहो तुझे सनातन प्रेम तू। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तीय कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि आज के इस दिन को तू आप ही अपना अनुग्रह से, अपने बड़े प्रेम और दया से हम समस्त राष्ट्र या देश के लोगों को तू दिया। आज का यह दिन हम भारत के लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज के इस दिन में हम मनाते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आप ही हमें एक स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र के निवासी के रूप में जीवन व्यतीत करने का अनुग्रह तो हमें दिया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही हम में से प्रत्येक के साथ में हो, संपूर्ण राष्ट्र के साथ में हो, कि सचमुच हम तेरे अनुग्रह से शांति, आनंद और कुशलता के साथ में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं और तेरी महिमा करें। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और सब हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को और जितने भी देश के ऊपर तूने जिम्मेदारी दिया है या अधिकारी ठहराए हैं, उन सबों के जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। तो आप उन सबों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया करने मंडली सभाओं को आशीष दे कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर, पढ़ाई लिखाई पर तू अधिकारी से आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, ताकि हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं विश्वासी ठहरे
हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उल्टे हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी एवं दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय